कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हिमांशु, लव, शशांक, अजय, अभिषेक, अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। सॉरी भाई, कल मैंने तुमको बहुत ज्यादा डांट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, आवेश में आके डांट देता हूँ। एक तुम ही तो हो मेरे राज दुलारे, जिनको मुझे गोदी में लेके खिलाने का मन करता है भैया? अच्छा, सोनू, जयंत, अजय, कमलेश, नवरत्न। है भी? अच्छा भैया, क्या हाल है आप लोगों का? क्रिसमस का क्या प्लान है? चलो बातचीत करते हैं। आज 23 तारीख है, कल फ्राइडे, कल आपकी वीकेंड की लास्ट क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे है भैया। और फिर है 25 दिसंबर, नया साल आने वाला है। तो नए साल और 25 दिसंबर की कोई तैयारी आपने कोई अपने मन से कोई क्या करते हैं? कोई वचन लिया हो कि यार ये नए साल में जो है, रिजोल्यूशन हिंदी में वचन कहते हैं, ठीक है ना, कि इस साल में ये करके दिखाऊंगा। आपने कुछ ऐसा सोचा? मुर्गा खाना? यार ऐसे बात मत करो। टू बी नॉन वेजिटेरियन इज इनह्यूमन। नॉन वेजिटेरियन इज इक्वल टू ए कैनिबल। ठीक है ना? तुमने ओशो की लाइन सुनी है, नॉन वेजिटेरियन आर जस्ट इक्वल टू ए कैनिबल। बस इतना सा फर्क है कि कैनिबल कैन हैव बेटर मीट देन नॉन वेजिटेरियन। जॉब लेना है, चलिए। आपकी तो सारी जो है जिंदगी जॉब के इर्द गिर्द पे ही आके खत्म हो जाती है? जब भी कहो तब जॉब पे आके खत्म। अरे जॉब से और सीजल से आगे भी दुनिया है कोई। चलो आपकी, चलो दुनिया यही है, कोई बात नहीं, जैसा आपको सूट करे। ये बताइए दोस्तों, सिलेबस होने के कितने दिनों बाद तक वीडियो अवेलेबल रहेंगी? सिलेबस होने के कम से भी कम 3 महीने बाद तक वीडियो अवेलेबल रहेंगी मेरे प्यारे भाई, आप दबा के रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, सवाल ये दिया, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई ए एंड बी 36 रुपए ऑन ₹2400 फॉर 4 साल। फाइंड द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल में दे रखा है मेरे दोस्तों कि 2400 रुपए के प्रिंसिपल पर 4 साल में ए और बी से जो हमें ब्याज रिसीव हुआ है उसका डिफरेंस 36 रुपए है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? आपने 2400 रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम ए और बी में 4 साल के लिए, तो 4 सालों में जो ब्याज का डिफरेंस आया वो 36 रुपए का आया। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है। बहुत बेसिक सवाल है। अगर 4 साल का डिफरेंस 36 रुपए है जी, तो 1 साल का डिफरेंस 9 रुपए होगा। यानी कि सेम प्रिंसिपल 2400 रुपए पर, सेम प्रिंसिपल दोस्तों 2400 रुपए पर 1 साल का डिफरेंस 9 रुपए है। ये 1 साल का डिफरेंस आएगा। आपको भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, लेकिन आंसर आपको परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगा दो, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई 9/24 हो गया। 9/24 का मतलब 3/8। 1/8.125 होता है, तो 3/8 कितना हो जाएगा? 0.375%। और प्यारे भाई यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसको खुद से कर पा रहे हैं। हाँ जी, आगे चलिए, ये बताइए मेरे दोस्तों, चलिए फटाफट करिए मेरे दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। भाई मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ मैंने आपको बताया है।
42 तक राहुल ने खुद से कर लिया, वेरी गुड राहुल भाई। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। मैंने आपको ये बोला कि अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, R प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर है, तो इस बात का मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है कि 100 रुपए पर एक साल का जो ब्याज है वो R रुपए है। ये मतलब है 100 रुपए पर जो एक साल का ब्याज है वो R रुपए है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? ये इसका मीनिंग है। और R हम रेट निकालते कैसे मेरे दोस्तों? हम रेट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्या है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। एक साल के सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दीजिए प्रिंसिपल से, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो इसका मतलब है कि 100 रुपए पर एक साल का ब्याज R है। तो आप मुझे बताओ 1 रुपए पर कितना होगा? 1 रुपए पर कितना होगा एक साल का ब्याज? तो आप कहोगे सर R/100 रुपए। 1 रुपए पर एक साल का ब्याज R/100 रुपए होगा। तो आप बताओ P रुपए पर कितना होगा? P रुपए पर, तो P प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज कितना होगा P रुपए पर? तो आप कहोगे सर P गुना होगा PR/100। तो ये P रुपए पर एक साल का ब्याज होगा जी PR/100। अभी ब्याज की दर R% है तो एक साल का ब्याज R%, तो P रुपए पर कितना होगा? P का R%। ठीक है भाई, R% का मतलब R/100 होता है। आप बोलोगे जी सर, लेकिन मेरे प्यारे भाई जरूरी थोड़ा ना कि एक साल के लिए ब्याज लिया जाए, तो T साल का ब्याज कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर एक साल का ब्याज इतना, तो T साल का कितना होगा? T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, T गुना PRT/100। यानी कि मेरे प्यारे भाई यही चीज है, ये क्या है? P रुपए पर R% ब्याज की दर से T साल का सिंपल इंटरेस्ट। P रुपए पर R% ब्याज की दर से T साल का सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ये कंसेप्ट है। मैंने आपको समझाया बहुत डिटेल में। क्लियर? किसी बच्चे कोई डाउट? भाई अगर आप यहां गौर से देखो तो सिंपल इंटरेस्ट, ये 100 तो कांस्टेंट है, 100 तो कांस्टेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल के डिपेंड करता है। अगर आप प्रिंसिपल को बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ज्यादा पैसा उधार लोगे तो ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा, कम पैसा उधार लोगे ब्याज भी कम देना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां से डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल के। कंसेप्ट नंबर 2, यहां से आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? रेट के। सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल है? रेट के। ब्याज की दर लाला जी ज्यादा लेंगे तो पैसा ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज की दर कम होगी तो ब्याज कम देना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा ब्याज बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा ब्याज कम लगेगा। और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है मेरे दोस्तों? टाइम के। कम टाइम के लिए पैसा उधार लोगे ब्याज कम देना होगा, ज्यादा टाइम के लिए पैसा उधार लोगे ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? किसी बालक को इसमें कोई डाउट तो नहीं दोस्तों? मैंने आपके सामने ये वाला कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट लिखे हुए हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? ये जो मैंने येलो किया ये अपने आप में कंसेप्ट है, पूरा बेंचमार्क है एक। सिंपल इंटरेस्ट समय के अनुक्रमानुपाती होता है गुलशन कुमार। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, कोई भी परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होगा। अगर एक साल का ब्याज 100 रुपए तो दूसरे साल भी 100 रुपए, तीसरे साल भी 100 रुपए होगा। आकाश, ये तो आप अपने मामा जी से पूछिए, शिवराज मामा जी से है भाई। MP दरोगा का पेपर कब होगा? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं दोस्तों, क्या उनको इस कंसेप्ट में कोई डाउट है? ये दूसरी बार मैंने रिपीट किया है फिर से। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? सभी बच्चों को समझ में आ गया?
सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड मेरे प्यारे भाइयों, वेरी गुड। चलिए अब आपके सामने दोस्तों सवाल ये है, ये इधर का कोई धनराशि 100 सालों में 36 गुना हो जाता है, तो इस धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? प्यारे भाइयों जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। कोई धनराशि 100 सालों में 36 गुना हो जाता है, समझने की कोशिश करेगा। 36 गुना, अगर आपने 1 रुपए लगाया है तो 36 रुपए हो गया, समय कितना लगा जी? 100 साल। ये सवाल के कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों, सवाल के कहने का मतलब यही है, कोई धनराशि 100 सालों में 36 गुना हो गया, आप 1 रुपए इन्वेस्ट करो 36 रुपए हो जाएगा, समय लगेगा 100 साल, यानी कि आपको कितना ब्याज मिलेगा? 35 रुपए। 100 सालों में आपको 35 रुपए ब्याज मिलेगा। तो आपसे पूछा 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 रुपए से 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपको 28 रुपए का ब्याज चाहिए, 28 रुपए का ब्याज। ब्याज कितना चाहिए आपको? 28 रुपए का। प्यारे भाई अगर 35 रुपए का ब्याज 100 सालों में मिला है, अगर 35 रुपए का ब्याज 100 साल में मिला है तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो, तो 7 रुपए का ब्याज 20 साल में मिला होगा। 7 रुपए का ब्याज 20 साल में, तो 28 रुपए का ब्याज 80 साल में मिलेगा। यानी कि 1 रुपए से 29 रुपए अमाउंट होने में आपको 80 साल लग जाएंगे जी, 80 साल। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, कोई डाउट मेरे दोस्तों? ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? सिंपल इंटरेस्ट, यहां रेट और प्रिंसिपल फिक्स है, रेट और प्रिंसिपल को नहीं छेड़ा, टाइम को छेड़ा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के। यहां 35 रुपए का ब्याज या 28 रुपए का ब्याज, ये 35 का ब्याज है 28 का ब्याज है, रेशियो कितना है? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 5 4। तो सिंपल इंटरेस्ट 5 4 के रेशियो में, तो टाइम भी 5 4 के रेशियो में होगा। टाइम अगर 100 साल थे पहले, 5 किलो 100 साल है, तो अब जो टाइम होगा वो 80 साल होगा। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं मेरे दोस्तों। मुझे नहीं लगता यहां तक हमारे किसी बालक को कोई डाउट आया होगा, मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया। ये बताइए, कोई पैसा 12 सालों में 7 गुना हो जाता है, तो 42 सालों में कितने गुना हो जाएगा? आपसे सवाल है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। कोई पैसा 12 साल में 7 गुना हो जाता है, बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है आपको भाई। 1 रुपए जो है 12 सालों में 7 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? 7 रुपए। यानी कि आपको ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा जी 6। ब्याज कितना मिलेगा आपको? 6। ठीक है ना? तो आपसे पूछा 42 सालों में पैसा कितने गुना हो जाएगा? वेरी गुड प्यारे भाई, 1 रुपए से 7 रुपए अमाउंट हो गया 12 सालों में, तो आपको ब्याज कितना मिला? 6। तो आप बताओ मेरे दोस्तों 42 सालों में कितना हो जाएगा? 42 सालों में। तो आपको समझने वाली बात यह है प्यारे बच्चे, समझने वाली बात है कि 12 साल में 6 रुपए ब्याज मिला है, आधा। 12 साल में 6 ब्याज मिला है, तो 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा दोस्त? 21। 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21 आधा, आधा, यानी कि 1 रुपए पर 21 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 22। अमाउंट हो जाएगा दोस्तों आपका 22। तो 1 रुपए का अमाउंट 22 हो गया, यानी कि कितना? 22 गुना। ऑप्शन नंबर सी। तो आपका पैसा 22 गुना हो जाएगा, 21 गुना नहीं। समझ में आया? 12 सालों में कोई पैसा 7 गुना हो गया, 1 रुपए से 7 रुपए। ब्याज कितना मिला? 6। 12 सालों में 6 रुपए ब्याज है, तो 42 सालों में कितना होगा? 21। यानी कि आपका अमाउंट 22 हो जाएगा। अमाउंट कितने गुना हो रहा है आपको ये देखना है। बहुत बढ़िया बात है, क्लियर। हमें नहीं लगता इसमें अब किसी बालक को डाउट आया होगा। ये बताइए जल्दी से, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल, केवल मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। बताइए दोस्तों, if a sum of money at simple interest becomes 11/8 times in 7.5 साल, then it will become 19/12 times in
इन हाउ मेनी ईयर्स। सवाल में बोला है दोस्तों कोई धनराशि 7.5 साल में 11/8 गुना हो जाती है, तो 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? सवाल में आपसे पूछा है। प्यारे भाइयों, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो यहां पे कोई धनराशि 11/8 गुना होने में 7.5 साल ले रही है, तो 19/12 गुना होने में कितने साल लगेगा? सवाल में पूछा है। मेरे दोस्तों यहां /8 है, यहां 12 है, यहां /8 है या 12 है, तो 8 और 12 को सेम करना होगा दोस्तों। 8 और 12 को सेम करना होगा। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। भाई प्रिंसिपल तो सेम रहता है ना, प्रिंसिपल को सेम बनाइए ना 24, प्रिंसिपल को सेम बनाइए 24। क्या हुआ अमूल? भैया अमूल क्या हुआ? आप समझते क्यों नहीं है? भैया कोई धनराशि 11/8 गुना होने में 7.5 साल लेती है, तो 19/12 गुना होने में कितना साल लगेगा? ये आपसे पूछा है। तो यहां प्रिंसिपल 8 बोला या 12 बोला, गलत बात है। 8 और 12 का एलसीएम 24 मान लेते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल को 24 करूंगा तो 3 गुना हो जाएगा 33। यानी कि अगर 24 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना है भैया? 33 होने में कितना समय लगा? 7.5 साल। कि 7.5 साल में आपको ब्याज कितना मिला है? तो आपका जवाब होगा सर 9। 7.5 साल में आपको 9 यूनिट ब्याज मिला है, 9। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा? ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा ना, 24 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 38। अगर प्रिंसिपल 24 है तो अमाउंट 38 होने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई? यानी कि आपको ब्याज कितना चाहिए मेरे दोस्तों? 14, 14। बताइए प्यारे भाई क्या होगा? आठ है भैया। 24 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी, 33 24। 24 बनाने के लिए 2 से गुणा होगी, 38 14 है। क्यों नहीं समझते हो आप ऐसी छोटी सी बातों को? कुछ ना समझ में आए तो सवाल को देखा करो। 24 प्रिंसिपल है तो 33 अमाउंट होना है, तो मेरे दोस्तों ब्याज चाहिए 9 यूनिट ब्याज मिलेगा 7.5 सालों में। 24 यूनिट से अमाउंट 38 हो रहा है, तो ब्याज कितना चाहिए आपको? 14 है। तो 14 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? इतनी बेसिक सी बात थी। वेरी गुड आदर्श। आदर्श ने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताइए, 9 यूनिट ब्याज मिला है 7.5 सालों में। 9 यूनिट ब्याज 7.5 साल में, तो 1 यूनिट ब्याज कितने साल में? 1 यूनिट ब्याज मिलेगा 7.5/9 साल में, 7.5/9। तो 14 यूनिट ब्याज कितने साल में? मल्टीप्लाई बाई 14 ईयर्स। यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जी हमने, यूनिटरी मेथड। 9 रुपए का ब्याज 7.5 सालों में, तो 1 रुपए का ब्याज 7.5/9 साल में, तो 14 रुपए का ब्याज मल्टीप्लाई बाई 14 है। तो 1.5 से जाएगा मेरे दोस्तों 5 और ये 6 है ना, तो 70/6 हो जाएगा, 35/3 साल। दोस्तों 35/3 साल आया है, जिसको मैं 3 से डिवाइड करके 11 सही 2/3 साल भी लिख सकता हूं। 11 सही 2/3 साल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि 2/3 साल मतलब 12 का 2/3 करोगे तो 8 महीने होता है। ठीक है ना प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। तो 11 साल 8 महीने इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या आपको यह सवाल समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं सभी मुझे यस करके बताइए अगर उनको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, ये इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल है। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट सेम करना जरूरी है। प्रिंसिपल तो फिक्स होता है ना। वेरी गुड। आपसे सवाल में पूछा है कि कोई धनराशि मेरे दोस्तों 11/8 गुना होने में 7.5 साल लगाती है, तो 19/12 गुना होने में कितने साल लगाएगी? ठीक है ना, समझने की कोशिश करेगा।
शॉर्ट में अगर देखिए लिखना कम चाहते हो, अगर 11/8 गुना हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है जी 3/8, ब्याज मिल रहा है 3/8। आप बोलोगे जी सर अगर कोई धनराशि 19/12 हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है जी 7/12 पे 12 से 19 हो रहा है तो ब्याज मिल रहा है 7 का 7/12। तो यहां बटे 8 है, यहां बटे 12 है, प्रिंसिपल अलग अलग है तो प्रिंसिपल को सेम बनाओ। 8 और 12 का एलसीएम 24। अगर मैं 24 बनाऊंगा मेरे दोस्तों तो ब्याज कितना होगा 9। यहां 24 बनाऊंगा मेरे दोस्तों तो ब्याज कितना होगा जी 14। सवाल में आपसे बोला है कि 11/8 गुना होने में 7.5 साल लगते हैं, यानी कि 9 यूनिट ब्याज आपको 9 रुपए का ब्याज 7.5 साल में मिला तो 14 रुपए का ब्याज कितने साल में मिलेगा। सवाल ये अगर 9 रुपए का ब्याज 7.5 साल में तो 1 रुपए का ब्याज 7.5/9 साल में, तो 14 रुपए का ब्याज मल्टीप्लाई बाई 14 साल में। ये इस सवाल का आंसर था। स्मार्ट बच्चा वो कम लिखेगा और सवाल जल्दी करेगा। हाँ जी, ये बताइए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल होगा विक। रजनीश कह रहे सर अभी समझ में आ रहा है लेकिन 5-6 दिन बाद भूल जा रहे हैं। रजनीश तो रिवीजन करिए ना, इसलिए तो वीकेंड पे 2 दिन ऑफ रहता है, 5 दिन याद रहता है, अगले 2 दिन जो पूरे वीक में पड़ा उसका रिवीजन कर लीजिए हल्का सा। ये बताइए सवाल में पूछा 24 रुपए का धन कितने सालों और महीनों में 16% ब्याज की दर पर 56 हो जाएगा। जवाब दीजिए। ₹24 का धन कितने सालों और महीनों में साधारण ब्याज की दर पर 56 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बताइए अगर कोई पैसा 24 रुपए से 56 रुपए हो रहा है तो कितने % का ब्याज मिला आपको, कितने % का। कोई पैसा 24 रुपए से 56 रुपए हो रहा है तो आपको ब्याज मिला है जी 32 रुपए का। 32 रुपए का ब्याज मिला है आपको 24 रुपए पर, 32 रुपए का ब्याज मिला है आपको 24 रुपए पर, यानी कि मेरे दोस्तों 4/3, 4/3 का परसेंटेज में 400/3% ब्याज, 400/3% का ब्याज मिला आपको। टोटल कितना ब्याज 400/3%। अगर कोई पैसा 24 रुपए से 56 रुपए अमाउंट होता है, यानी कि 24 रुपए पर आपको ब्याज मिला है 32 रुपए का, ठीक है जी। 24 रुपए प्रिंसिपल पर आपको जो ब्याज मिला है वो 32 रुपए मिला है, परसेंटेज में कितना 4/3, यानी कि परसेंटेज में 400/3% ब्याज मिला आपको टोटल। तो टोटल ब्याज आपको 400/3% मिला, जबकि 1 साल का ब्याज 16% है। अगर 1 साल का ब्याज 16% है तो इतने % ब्याज कितने सालों में मिलेगा, बटे 16 ही तो करना था आपको, बटे 16 करना था मेरे दोस्तों। तो 16 से 400 25 बाहर जाएगा, 25/3 साल लगेंगे दोस्तों आपको। 25/3 साल का मतलब 8 साल 4 महीने, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चे लपक लपक के कर पा रहे हैं आंसर। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 27। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों आप लोगों के सामने है, करिए। परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसमें बिल्कुल बहुत मजा आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए 2 सवाल कराऊंगा इस टाइप के, पहले एक आसान सवाल लेते हैं फिर थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2014-15 का। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 इन ए सर्टेन टाइम. It will become 4:7 after 5 years. Find the rate of interest. सवाल में मेरे दोस्तों आपको ये बोल रखा है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कि एक सर्टेन टाइम में प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो 5:6, एक सर्टेन, देखिए आपने लाला जी से कुछ पैसा उधार लिया और कुछ समय के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद, निश्चित समय के बाद प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5:6 हो गया। लेकिन अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 इयर्स में
अगले 5 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 4:7 हो गया। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए प्रिंसिपल और आपको चाहिए 1 साल का ब्याज। आपको प्रिंसिपल चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए। सबसे पहली बात क्या चीज समझ में, बिल्कुल उत्कर्ष ने सही बोला कि प्रिंसिपल तो फिक्स होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल सेम करेंगे, जो आपने पैसा उधार लिया वो सेम करेंगे। आप बताओ ये 5 और 4 है, 100 आसानी से बनाया जा सकता है। मैं 5 और 4 को 100 बना लेता हूं। मैं 100 ही क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इजीली बनाया जा सकता है और 100 पे जो भी ब्याज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। तो 5 और 4 को 100 बना लीजिए। सबसे 100 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 20 से गुणा करेंगे। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। दोस्तों यहां 25 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल पहले भी 100 था, प्रिंसिपल अभी भी 100 है। मैंने प्रिंसिपल को सेम बना लिया 100 रुपए। आप बोलोगे यस सर बहुत अच्छा किया सर आप लोगों ने। एक बात बताइए कि आपने 100 रुपए उधार लिया था, कुछ साल बाद अमाउंट 120 हो गया, उसके 5 साल बाद अमाउंट 175 हो गया। तो 5 साल में अमाउंट 120 रुपए से 175 रुपए हो रहा है। तो अमाउंट कितना बढ़ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 55 रुपए। 55 ही तो बढ़ा। ये 55 रुपए क्यों बढ़ा, क्योंकि ये 5 साल का ब्याज है। तो 5 साल का ब्याज 55 रुपए है। 5 साल का ब्याज 55 रुपए है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 11 रुपए। अगर 5 साल का ब्याज 55 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 11 रुपए हो गया। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 100 रुपए प्रिंसिपल पर, 100 रुपए प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 11 रुपए है। तो ब्याज की दर 11% पर एनम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं हमें बताएंगे सब लोग। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। चलिए मेरे दोस्तों, अब देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, ये सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। बताइए 28 नंबर सवाल सेम है। अब देखिए एग्जामिनर, ये 2014 का सवाल समझ लीजिए आप, और ये आज के जमाने का सवाल समझ लीजिए। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है बस। सवाल नंबर 28 जवाब दीजिए। हाँ कृष्णा बिल्कुल। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। वेरी गुड। दोस्तों सवाल में दिया है इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17। आपने कोई पैसा उधार लिया है और प्रेजेंट टाइप में करंट ईयर में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 9:17 है। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो दोस्तों 9:17 है। एंड आफ्टर 27.5 मोर ईयर, 27.5 सालों के बाद, 27.5 सालों के बाद दोस्तों प्रिंसिपल से अमाउंट का ये जो रेशियो बदल के 15:43 हो जाएगा। तो आपसे पूछा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल क्यों अलग अलग कर दिया? भाई प्रिंसिपल तो सेम रहता है ना। यहां प्रिंसिपल 9 है, यहां 15, गलत बात है। प्रिंसिपल इज सेम, पैसा लाला जी से आपने सेम उधार लिया है। तो 9 और 15 को सेम करने के लिए इनका एलसीएम 45 होता है। 45 बना लेते हैं। 45 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा होगी, 45 हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका 85 हो जाएगा। आप बोलेंगे यस सर। भाई इसको 45 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, 45 हो जाएगा, और दोस्तों 129 हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल फिक्स हो गया 45। आपको चाहिए इस 45 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है। इस 45 रुपए पर 1 साल का ब्याज निकालना है आपको। आप बताइए, आपका अमाउंट 85 से 129 हुआ,
यानी कि कितना बढ़ा अमाउंट, तो आपका जवाब होगा सर 44, 44 आपका बढ़ा। क्यों बढ़ा? कि ये ब्याज है। अगर आपका अमाउंट 85 से बढ़ के 129 हुआ है तो आपका अमाउंट 44 रुपए बढ़ा है। 44 रुपए ब्याज है। कितने सालों में बढ़ा है? 27.5 सालों में। तो 44 रुपए 27.5 साल का ब्याज है। एक साल का ब्याज कितना होगा? बटे 27.5। ये एक साल का ब्याज हो गया मेरे दोस्तों, ये एक साल का ब्याज हो गया। आप बोलेंगे यस सर कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी, ये एक साल का ब्याज हो गया। 44 रुपए 27.5 साल का ब्याज है। एक साल का कितना होगा? बटे 27.5। देखिए डेसिमल आपको परेशान करता है। 27.5 को ऊपर नीचे 2 से गुणा करूं, 27.5 क्या है? 55 का आधा। जो 27.5 है ना बच्चे, कुछ नई चीज नहीं है, ये 55 का आधा ही तो है। 11 चौक 44, 11 पंजे 55, ठीक है ना। तो दोस्तों 8/5 हो जाएगा, ये 8/5 1.6, ये 8/5 हो जाएगा 1.6 यूनिट, 1.6। यानी कि 45 रुपए के प्रिंसिपल पर, 45 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का जो ब्याज आया है वो 1.6 आया है। एक साल का ब्याज। आपसे ब्याज की दर पूछिए तो परसेंटेज में निकालना इंटू 100%, ठीक है ना। 0 से डेसिमल जाएगा, 2 से, 2 पंजे 10, सॉरी 5 से, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। तो ये आएगा जी 32/9%। तो ब्याज की जो दर है वो 32/9% हो जाएगी। 9 तिया 27, 5 बचेगा, 3:5/9% ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर ए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये सवाल समझ में आया? इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप खुद से सोच पाएंगे। शुभाशीष भाई, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलो यार। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। हाँ, प्रिंसिपल को सेम करना जरूरी है आकाश। वेरी गुड गीता, कमेंट पढ़ रहा है। चलो बताइए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 7480 रुपए एट द रेट ऑफ 18:1/3% पर एनम फॉर 4 years 3 months, देन फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत ही बेसिक सवाल है, करके बताइए जल्दी से। किसी प्रिंसिपल पर 4 साल 3 महीने का 18 सही 1/3% ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है वो 7480 रुपए है। तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। आप इस सवाल को सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। मेरे दोस्तों आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा है पी, तो आप बताइए प्रिंसिपल पी पर ब्याज की दर कितनी? 18:1/3%। 18:1/3% का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? टिपिकल परसेंटेज है 10% 1/10, 8:1/3% 1/12 है। तो एलसीएम कितना आएगा? 60, 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60, 11/60। तो फ्रैक्शन वैल्यू है जी 11/60। यानी कि पी प्रिंसिपल पर ब्याज की दर 18 से 1/3% है, तो ये एक साल का ब्याज आओगा प्रिंसिपल का 18:1/3% या फिर 11/60, एक साल का ब्याज है। आपसे बोला 4 साल 3 महीने का। 4 साल 3 महीने का क्या मतलब होता है? 3 महीने का मतलब 1/4 साल ही होता है, 17/4 साल। ये एक साल का ब्याज है, तो 17/4 साल का ब्याज आपको दिया है। तो मल्टीप्लाई बाई ये कितना? 7480 रुपए। दोस्तों क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई? यस और नो करके बताइए। भैया कुछ भी नहीं करना। ब्याज कैसे निकाल? तो पी रुपए का एक साल का ब्याज 18:1/3%, टाइम कितना है? 4 साल,
3 महीने। आप बोलोगे जी सर यही हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 18:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/60 है। 4 साल 3 महीने का मतलब होता है 1/4 साल। ठीक है जी, तो ये हमने इक्वेट कर दिया। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा किया सर आपने। 17 से 17 चौका 68, 6 17 चौका 68 और 11 से 440, 40 बार जाएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 4 चौक 16 छिकम 96, 9600 रुपए। 9600 रुपीज ही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हमें लगता है कि आपको हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। नहीं निरंकुश, बच्चा कह रहा सर बटे 100 कहां गया। बेटे मैंने आपको बताया पीआरटी अपॉन 100, ये कोई फॉर्मूला नहीं यार, इट्स ए प्रॉपर कंसेप्ट, इट्स ए प्रॉपर कंसेप्ट। जो R/100 है ना, जो R/100 है, इसी को तो हम रेट परसेंटेज बोलते हैं। रेट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है ये रेट की फ्रैक्शन वैल्यू R/100। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। 17 क्या लिया है? अरे बेटा टाइम 4 साल 3 महीने बोला है। 4 साल 3 महीने का मतलब होता है क्वार्टर ईयर, 1/4। 4 + 1/4 17/4 साल हो गया। 17/4 साल। कैसी बातें करते हो आप लोग? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम दिया जाएगा। आगे चलिए बताइए, सवाल है आपके सामने 30 नंबर। दोस्तों जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, क्या आंसर है प्यारे भाई, जल्दी से। If x, y, z are 3 sums of money such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time and same rate of interest. सवाल समझिएगा, सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, समान समय के लिए समान ब्याज की दर पर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड वी हैव। एक्स वाई और जेड के बीच क्या रिलेशन होगा? सवाल में दे रखा एक्स वाई जेड 3 सम ऑफ मनी इस प्रकार से हैं कि वाई सिंपल इंटरेस्ट है x रुपए पर, x रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट y है, तो ये रेट हो गया, ये ब्याज की दर है। x रुपए का सिंपल इंटरेस्ट y है। आप बोलोगे जी सर, और y रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट z है। टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इक्वल कर दीजिए मेरे दोस्तों, इक्वल ही तो करना था। तो यहां से y² बराबर कितना आ जाएगा, एक्स जेड, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक सवाल है। वेरी गुड ईशा, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इक्वल कर दिया। वेरी गुड भाई, प्राउड ऑफ यू। आगे चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। दो 2019 प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है प्यारे भाइयों, ये जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 4300 रुपए बिकम्स 4644 इन 2 साल एट सिंपल इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 रुपीज इन 5 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए, करिए जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा,
वेरी गुड पूर्णेंदु। सवाल में ये दे रखा 4300 रुपए 2 साल में 4644 हो जाते हैं। तो सबसे, और मेरे प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अब बताओ प्रिंसिपल कितना होगा जो 10,104 रुपए हो जाता है 5 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है प्यारे भाई, सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 4300 रुपए 4644 बन जाते हैं मेरे दोस्तों। तो ब्याज कितना मिलता है? 344 रुपए का ब्याज मिला, 344 रुपए का। देखिए ये बहुत इजी डाटा है। 4300 रुपए 2 साल में 4644 हो रहे, तो ब्याज मिला 344 का। ये 4300 रुपए 344 का ब्याज मिला है, कितना परसेंट है? क्या आप देख नहीं पाते मेंटली कि 3 अट्ठे 24 होता है, 8% है। 8% है भाई 4000 का 8% 320 आएगा, 300 का 8% 24, 320 में 24 जोड़ूंगा 344, ये 8% है। ये मेंटली आप सोच सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं इसे। 4300 रुपए का 8% ही तो है ये। आप बोलोगे जी सर लेकिन ये 8% ब्याज 2 साल का है, ये 8% ब्याज 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज 4% होगा। 4%। आप बोलोगे जी सर 4%। ये 1 साल का ब्याज 4% होगा। आप बोलोगे वेरी गुड सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है ना। सवाल में अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 4%। सवाल में आपसे बोला है कि 10,104 रुपए जो हैं अमाउंट हो जाता है 5 साल में, तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर ब्याज की दर 4% है तो 5 साल का ब्याज 20% होगा, तो 5 साल बाद अमाउंट 120% आ जाएगा। 120%। सवाल में 120% दे रखा है 10,104 रुपए, तो 1% की वैल्यू ये होगी। ये आपसे प्रिंसिपल पूछा है 100% की वैल्यू, दोस्तों ये आएगा आंसर। बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? यस और नो? यार इतना टाइम अगर चीजों को लिखने में खराब करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो लपक के सेकंड्स में उड़ के देना था जवाब भाई। अगर ब्याज की दर 4% है तो 5 साल का ब्याज 20% होगा। ब्याज 20% होगा, 20% का मतलब 1/5। अगर प्रिंसिपल 5 है तो ब्याज 1 होगा, तो अमाउंट कितना आएगा? 6। ये 10,104 रुपए है अमाउंट, ये 6 की वैल्यू है। 5 की वैल्यू आपसे पूछिए, 5 की वैल्यू आपसे पूछिए, ये कैलकुलेशन करनी है। समझ में आया? अरे यार बोलो ना। सभी को हमारी बात समझ में आई? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100% होता है जी। 1 साल का ब्याज 4% है, तो 5 साल का 20% होगा। 20%, तो अमाउंट 120% हो जाएगा। 120%। 120% की वैल्यू दी थी, 120% की वैल्यू दी है, और सवाल में 100% की वैल्यू पूछी है। अरे यस और नो बोलो, समझ में आया कि नहीं? कब समझोगे तुम भाई? लेक्चर क्यों नहीं पढ़ के आते हो? है भाई ऑप्शन बहुत दूर दूर है, अप्रोक्स मारेंगे। ये 50,000/6 है। 6 अट्ठे 48 होता है 8,000। 8,000 से हल्का बढ़ाएगा, 9,000 से कम आएगा। ये ऑप्शन है ए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने कैसे सॉल्व किया? अप्रोक्सीमेशन से। ये जो है 50,000 हो गया। 50,000/6, 6 अट्ठे 48 है भी, 8,000 जाता 48,000। देखिए 8,000 से बड़ा उत्तर आएगा, लेकिन 9,000 से छोटा रहेगा। एक ही ऑप्शन है ए। आगे चलेंगे। अगला सवाल 32 नंबर, ये बताइए, करो जवाब दीजिए। ये एसबीआई क्लर्क का सवाल है दोस्तों। जवाब दो, क्या उत्तर है इस सवाल का? यूनिट डिजिट से भी हो सकता है।
यूनिट डिजिट से भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्या दे रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 महीने एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 12.5% पर एनम फॉर 8 मंथ बाई 3250 रुपए। फाइंड द सम। सम क्या है, करिए मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन है। हाँ सही कह रहे, इस सवाल के जो है ऑप्शन गड़बड़ हैं, ऑप्शन सही नहीं है, इस सवाल के ऑप्शन हटा रहा हूं मैं। ठीक है ना, बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल में दिया सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर 15 महीने के लिए 7.5% पर एनम के हिसाब से सेम सम ऑफ मनी पर 12.5% पर एनम के हिसाब से 8 महीने से 3250 रुपए ज्यादा है, तो प्रिंसिपल बताइए। मेरे प्यारे भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज इंटू टाइम होता है, यानी कि आपको रेट परसेंटेज भी करना होगा, टाइम भी करना होगा, मल्टीप्लाई। आप बताइए मेरे दोस्तों 15 महीने का क्या मतलब है। 15 महीने का मतलब होता है जी साल में 15/12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 साल। 15 महीने का मतलब होता है 5/4 साल, देख पा रहे हैं। अच्छा 7.5% का क्या मतलब होता है, 2.5% का 1/40, तो 7.5% का फ्रैक्शन लो 3/40, 3/40। आप बोलोगे जी सर प्यारे दोस्त 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 1/8, 1/8। आप बोलोगे जी सर। और 8 महीने का क्या मतलब है, 8/12, 2/3 साल, 2/3 साल, 2/3 साल। मेरे प्यारे भाई मुझे देखिए सवाल में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, सवाल में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का। आप बोलोगे जी सर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको यहां पे दे रखा है, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 4 और 40 आसानी से किया जा सके। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 4 और 40 आसानी से किया जा सके, 8 और 3 भी आसानी से किया जा सके। तो मेरे दोस्तों हमने प्रिंसिपल क्या मान ले बताइए, इन सब का प्रोडक्ट। क्या आपको हमारी बात समझ में आती है? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। भैया अगर आप प्रिंसिपल को P मान के करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। सवाल में ये बोल रखा है कि सेम सम ऑफ मनी पर 5/4 साल के लिए इस ब्याज की दर से जो ब्याज है वो 1/8 ब्याज की दर से 2/3 साल के ब्याज से 3250 रुपए ज्यादा है। सवाल में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। अरे भैया सुबोध और कितना डिटेल चाहिए तुमको, महीने को साल में कन्वर्ट करके बताऊं? इधर देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 15 महीने एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 12.5% पर एनम फॉर 8 मंथ बाई 3250। सवाल में दे रखा किसी राशि पर 7.5% की दर से जो 15 महीने का ब्याज है वो सेम उसी राशि पर 12.5% की दर से जो 8 महीने का ब्याज है उससे 3250 रुपए ज्यादा है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। तो भैया मेरे दोस्तों मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम होता है, टाइम। तो यहां ये जो बटे में वैल्यू दे रखी है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करती हैं, कैलकुलेशन को परेशान बढ़ाती हैं। जैसे रेट कितना दिया है जी 3/40, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है जी 5/4। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 40 से भी कटे, 40 और 4 दोनों से कटे, तो 40 और 4 का मल्टीपल 160।
मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका 1/8 भी किया जा सके, 1/3 भी किया जा सके। अब 8 तो आ गया 1/160 में, यानी कि 3 गुना और करना है, 3 से कटने वाला नंबर और चाहिए, तो 480। तो प्रिंसिपल मैंने 480 मान लिया, 480 यूनिट। प्रिंसिपल मैंने 480 मान लिया। अरे क्या आपको मेरी बात समझ में आई यार? 480 है तो मैं बटे 40 भी कर पाऊंगा, बटे 4 भी कर पाऊंगा, बटे 8 भी कर पाऊंगा, बटे 3 भी कर पाऊंगा। अभी 3 गुणा 40 गुणा 4 हमने मान लिया, वो 8 तो आ ही रहा है। ठीक है भाई, यहां पे एलसीएम नहीं लेना, यहां प्रोडक्ट लेना है यार। तुम क्यों नहीं समझते हो? 120 भी तो मान सकता हूं, 120 मानोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी, और बस की नहीं है। अगर प्रिंसिपल 480 माना है तो 480 यूनिट का 3/40 7.5%, 3/40 ब्याज की दर से 5/4 साल का ब्याज कितना होगा? 5/4। आपको ऐसा नंबर चाहिए, 40 चौका 160 से कटने वाला नंबर चाहिए था, 160 से कटने वाला नंबर। 3 बार जा रहा है, 3 तिया 9 पंजे 45 यूनिट आया, 45। इसलिए मैंने 160 का मल्टीपल लिया है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने प्रिंसिपल को 480 माना है, तो 480 का 1/8 ब्याज की दर से 2/3 साल का ब्याज कितना होगा? 2/3 साल का, तो 8 तिया 24 है भाई, 24 दूनी 48, तो ये आ जाएगा 40 यूनिट, ये आएगा 40। आप बोलोगे जी सर 40 यूनिट। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये कितना ज्यादा है आपका प्रिंसिपल, तो आपका जवाब, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 5। और सवाल में सिंपल इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा दे रखा है? 3250 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू 3250 रुपए। कितने गुना है? 5 6 30 और 2 5 5 25, 650 गुना। एक की वैल्यू 650 आ गई, एक की वैल्यू 650 आ गई, तो 480 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 480 इंटू 650। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है प्यारे दोस्त? क्या इसमें किसी बालक को कोई डाउट है? ठीक है ना, एक के लिए 650 आ गई, तो 480 की वैल्यू कितने की? 480 गुणा 650। ठीक है, अब देखो 2 जीरो तो आने आना है, आपको गुणा करनी है 48 की 65 में। ठीक है, 48 की आपको 65 में गुणा करनी है। ठीक है ना, तो गुणा करने का तरीका क्या है? पहले 65 की 50 में गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 325। ठीक है ना, 3250। फिर 65 का दुगुना कितना होता है? 130 घटा लेते हैं मेरे दोस्तों, तो 3120, 3120, ये इसका आंसर आ जाएगा, 31200 रुपीज। समझ में आ गया? बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब यार एक छोटी सी बात को समझाने के लिए आपने मुझसे कितना लिखवा दिया। ये सब लिखने की थोड़ी ना जरूरत थी, ये तो आपको भाई समझाने के लिए मैंने लिखवाया। यही तो होता है कि यार आपको लग रहा है सवाल कितना बड़ा है, कितना टफ है, जबकि सवाल में कुछ है ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। 2 कौड़ी का सवाल है। सवाल में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, ये बटे में फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है, तो 40 और 4 बटे करना होगा, 160 मान लिया। अच्छा यहां 8 तो आ ही चुका 160 में, 3 की और जरूरत है, 480। प्रिंसिपल 480 मान लिया, 480 का 3/40 गुणा 5/4 45, ये 40 है, डिफरेंस 5। डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, 5 की वैल्यू 3250 है, तो 1 की वैल्यू 650 है। तो आपसे प्रिंसिपल 480 की वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल। ये बताइए दोस्तों, करो। आहा सर, सीधे परसेंटेज में डिफरेंस करने से बेटा
टाइम अलग अलग है, तो कैसे परसेंटेज में डिफरेंस कर दोगे? सिंपल इंटरेस्ट जो है टाइम पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो टाइम इज डिफरेंट। ठीक, चलिए बताइए। इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹1400 फॉर 4 years at a rate of interest X% per annum and the same sum for 2 years at the same rate is 672 रुपए, then the value of X। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? भाई अभी तो मेंस के सवाल आए ही नहीं है, ये सब प्री लेवल के सवाल चल रहे हैं। अभी तक जितने भी सवाल हुए हैं सारे प्री लेवल के हैं। मेंस का तो अभी आया ही नहीं है। हां जी, जवाब दीजिए। क्या 8% है? यदि X% ब्याज की दर से 1400 रुपए की राशि पर 4 साल का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 साल के साधारण ब्याज का योग 672 है। ठीक है, तो X का मान बताइए। मेरे दोस्तों सवाल में केवल घुमाया गया है, सवाल में केवल घुमाया गया है मेरे दोस्तों कि X% ब्याज की दर से 1400 रुपए पर 4 साल का साधारण ब्याज और उसी राशि 1400 रुपए पर 2 साल के साधारण ब्याज का योग 672 है। तो 1400 रुपए पर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का सम दे रखा है, तो अल्टीमेटली 6 साल का ब्याज नहीं हो गया ये, अल्टीमेटली ये 6 साल का ब्याज नहीं हो गया। भाई सेम प्रिंसिपल 1400 रुपए पर 4 साल का ब्याज और सेम प्रिंसिपल 1400 रुपए पर 2 साल के साधारण ब्याज का योग 672 है, तो 4 साल 2 साल प्रिंसिपल सेम है, तो ये डायरेक्ट 6 साल का ब्याज हो गया ना। अगर 6 साल का ब्याज 672 है तो 1 साल का ब्याज 112 रुपए होगा, 1 साल का ब्याज 112 होगा। तो 1400 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 112 है, यानी कि कितना ब्याज है? 8%। खत्म। 1400 का 14 अट्ठे 112 होता ना, पहाड़ा याद है? 14 अट्ठे 112 तो 8% है। खत्म। सुबह लेकिन प्रिंसिपल सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इफ प्रिंसिपल इज सेम मेरे दोस्तों, सेम प्रिंसिपल पर रेट सेम है, ठीक है ना, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, 4 साल और 2 साल के ब्याज, 6 साल का ब्याज 672, 1 साल का 112 हो जाएगा। 1400 रुपए का कितना परसेंट है? 8%। खत्म। हाँ जी, आगे चलिए। ये क्वेश्चन था आपका 33 नंबर। चलो अब हम लेंगे, सवाल है आपके सामने 34। हाँ जी, बताइए इसका क्या आंसर है? ओके, बिल्कुल किशन। चलिए बताइए मेरे दोस्तों, अब ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये जो मैं आपको सवाल नंबर 34 से कराऊंगा, मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा अब इस पे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बनता है सिंपल इंटरेस्ट का, इसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से। इफ ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2502 रुपए इन 3 साल एंड 3087 रुपए इन 5.5 साल at the same rate of simple interest per annum, then the rate of simple interest is। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाइयों, ये समझने की कोशिश करिएगा। सवाल में दे रखा है कि कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल 3 साल में 2502 रुपए हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल कोई 3 साल में 2502 रुपए हो गया। आप बोलोगे जी सर, और यही प्रिंसिपल
5.5 साल में 3,087 रुपए हो गया। यही प्रिंसिपल 5.5 साल में 3,087 रुपए हो गया। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ये 2502 से 3,087 जो हुआ है, भाई कितना बढ़ा है? अगर आप ध्यान से देखो तो कितना बढ़ा है, तो आपका जवाब होगा सर 585 रुपए। 585 रुपए बढ़ा है मेरे प्यारे भाई, 585। 2502 रुपए से आपका अमाउंट 3 साल बाद 2502 था और 5.5 साल बाद 3,087 हुआ, यानी कि अमाउंट बढ़ा है जी 585 रुपए, 585 रुपीज। ये कितने सालों में बढ़ा है? कितने सालों में बढ़ा है? तो आप कहोगे सर ये 2.5 साल का ही तो गैप है, टाइम में कितना? ये 3 साल, 5.5 साल, ये 2.5 साल का ब्याज ही तो है। ये 2.5 साल का ब्याज ही तो 585 रुपए है बाबूजी, 2.5 साल का। समझ में आया कि नहीं? इसी 2.5 साल में आपका अमाउंट 585 रुपए बढ़ा है, तो 2.5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का तो 2.5 से डिवाइड करेंगे, 2.5 का मतलब 5/2, तो 5 से मेरे दोस्तों ये 117 जाएगा, 234 रुपए। तो 1 साल का ब्याज 234 रुपए आ गया। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 234 रुपए 1 साल का, 234। 1 साल का ब्याज 234 रुपए है। अच्छा, प्रिंसिपल, वो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको चाहिए प्रिंसिपल। आप बताओ, प्रिंसिपल पर 3 साल बाद अमाउंट 2502 है। अगर 1 साल का ब्याज 234 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 234 का 3 गुना मेरे प्यारे भाई, 702, 690 प्लस 12, यानी कि 3 साल का जो ब्याज होगा वो 702 रुपए होगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? अगर 1 साल का ब्याज 234 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 702 रुपए होगा। आप बोलोगे यस सर, समझ में आया। यानी कि प्रिंसिपल पर 702 रुपए ब्याज लगा 3 सालों में, अमाउंट तब जाके 2502 हुआ, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 2502 से 702 रुपए घटाएंगे, प्रिंसिपल होगा 1800 रुपए। अगर आपसे इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो प्रिंसिपल 1800 रुपए होता। अगर आपसे इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो प्रिंसिपल 1800 रुपए होता। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं ये सवाल। प्रिंसिपल कितना होता? 1800 रुपए। यस और नो करके बताइए। लेकिन आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे एक लेवल आगे जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। तो 1800 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 234 रुपए है, 234 रुपए 1 साल का ब्याज 234 रुपए। तो परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 18 कम 18, 5 18 13%। तो जो ब्याज की दर है वो 13% पर एनम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। तो भाइयों, क्या अब ये सवाल आप कर पाओगे? एक एक स्टेप मैंने खोल के लिखा है। नहीं रुपिंदर, प्री में भी आता है बिल्कुल। ठीक है जी। ये सिंपल इंटरेस्ट का अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए ना सिंपल इंटरेस्ट में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे दोस्तों। प्रिंसिपल पी पर 3 साल बाद अमाउंट 2502 हो जाता है। 5.5 साल बाद अमाउंट 3,087 रुपए। तो 3 साल में पैसा इतना अमाउंट है, 5 साल में इतना है, तो यानी कि अमाउंट कितना बढ़ा? 585 रुपए। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि ये बीच में जो 2.5 साल का गैप आ रहा है ना, जो बीच में 2.5 साल का गैप आ रहा है, तो उसी 2.5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? हमने डिवाइड करके निकाल दे। 1 साल का ब्याज 234 रुपए है। आप बताओ, प्रिंसिपल पे 3 साल बाद का ब्याज लगता है, 3 साल बाद अमाउंट 2502 है। अगर 1 साल का ब्याज 234 है तो 3 साल का ब्याज 702 रुपए होगा। प्रिंसिपल पे 702 ब्याज लगा है, तब अमाउंट 2502 है। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 2502 से 702 रुपए कम 1800 रुपए। तो 1800 रुपए पर 1 साल का ब्याज 234 है, तो ब्याज की दर इंटू 100%। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। हाँ जी, ये बताइए अब अगला सवाल 35 नंबर।
जल्दी से, अब लिखना कम है। सवाल यह है कि कोई धनराशि 8% ब्याज की दर पर 3 साल में 9766 हो जाती है और उसी ब्याज की दर पर 4.5 साल में 10,849 हो जाती है। तो आर का मान बताइए क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई पैसा 8% ब्याज की दर पर 3 साल में, कोई पैसा 3 साल में इतना हो रहा है भाई। और मेरे प्यारे भाई 4.5 साल में कोई पैसा इतना हो रहा है। 3 साल बाद साधारण ब्याज की दर पर, 3 साल बाद साधारण ब्याज की दर पर अमाउंट इतना है, जबकि 4.5 साल बाद अमाउंट इतना है। तो मेरे दोस्तों आपका अमाउंट कितना बढ़ा, 9766 से अगर 10,849 हो तो अमाउंट कितना बढ़ा। 9 में 6 गया 3, 14 में से 6 गया 8, 7 में 7 गया 0, 1,083 रुपए। तो आपका अमाउंट बढ़ा है 1,083 रुपए। कितने सालों में? 3 साल, 4.5 साल, 1.5 साल में। यानी कि ये अमाउंट 9766 से 10,849 हुआ, तो आपका अमाउंट 1,083 रुपए बढ़ा। कितने साल में? 1.5 सालों में। तो मेरे दोस्तों ये 1.5 ईयर्स का इंटरेस्ट है। दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? अपॉन 3/2। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये होगा हमारे भाई। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चिंग 18, 361, 722 रुपए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 722 रुपए आ गया। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 722। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। आप बोलोगे जी सर, तो आपको पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। आप बताओ प्रिंसिपल क्या होगा। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 722 है तो 3 साल का कितना होगा? 2166। 3 साल का सिंपल, 3 साल बाद अमाउंट ये है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2166 होगा। तो अमाउंट में से अगर आप ब्याज घटा लोगे तो प्रिंसिपल बचेगा ना जी। कितना आ जाएगा? 7600। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 7600। 7600। अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो 7600 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होता। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? बोलिए दोस्तों, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है 722 रुपए, तो 3 साल का होगा 2166। 3 साल बाद अमाउंट ही है। अमाउंट में से दोस्तों अगर आप ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 7600। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 7600 रुपीज पर 1 साल का ब्याज 722 रुपए है। तो 8% नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट नहीं मैच कर रहा। 8 9 नहीं हो सकता, 9 छिक्का 54, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए था। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे, 8.5 और 9.5। अगर मैं इसका 9% निकालूंगा 9, तो 630 और 54 है भाई, यानी कि 694। उससे ज्यादा ही दिख रहा है, यानी कि 8.5% से ज्यादा आंसर होगा, 9% से ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है सी। अगर 7600 रुपए का 10% निकाला जाए तो 760, 9% निकाला जाए तो मेरे दोस्तों 9% जो है वो जो है 630 और 54, 694 रुपए हो रहा है। लेकिन ब्याज अगर 722 है 1 साल का, तो 9% से ज्यादा आंसर होगा, और 9% से ज्यादा आंसर एक ही ऑप्शन में 9.5। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बोलिए मेरे दोस्तों। 9 से थोड़ा सा ज्यादा और 10 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन दिखा सी। काफी अच्छा सवाल था, मजा आया होगा आपको सवाल करके। नहीं आकाश, ठीक से करिए भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने बाबूजी 36। ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल, बताइए मेरे दोस्तों।
2020 प्री का क्वेश्चन है, बताइए। X% सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 3 साल में 81,840 होती है और 5 साल में 92,400 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर X+2% हो तो कितने सालों में वह राशि स्वयं का दुगना हो जाएगी? यानी कि सवाल को सॉल्व करने के पहले आपको X निकालना होगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको X निकालना होगा। जवाब दीजिए कि X क्या है। पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। हाँ जी, बोले मेरे प्यारे भाई, क्या उत्तर है इस सवाल का? X% ब्याज की दर पर कोई पैसा 3 साल में 81,840 हो रहा है और 5 साल में 92,400 हो रहा है। तो यानी कि मेरे दोस्तों 2 साल में कितना बढ़ा है? 2 साल में पैसा कितना बढ़ा है? तो आपका जवाब होगा, देखिए आप यहां से रेशियो भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे के पूरे चीज को आप रेशियो ले लीजिए। रेट 8% आ रहा है। अच्छा, ये तो सभी का आ गया भाई। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सभी का आ रहा है। एक्स की वैल्यू 8%। सभी बच्चों का आया ना एक्स की वैल्यू 8%। 2 सवाल ऐसे हो ही गए। अगर एक्स 8% आया है, सवाल में बोला है कि अगर ब्याज की दर X+2 हो, यानी कि ब्याज की दर 10% हो, तो दुगना कितने सालों में राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी? दुगना होने के लिए 100 रुपए से 200 रुपए होना है, दुगना होना है, 100% ब्याज चाहिए। आप बताओ, 1 साल का ब्याज 10% है, 100% ब्याज चाहिए आपको, तो कितने साल लगेंगे? 10 साल लगेंगे। यही आंसर है इस सवाल का। बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको एक सवाल और कराऊंगा, ये वाला। बताइए, कोई पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल में 8,000 नहीं आका, कोई पैसा 2 सालों में 8,928 रुपए हो रहा है और 3.5 साल में 10,224 रुपए हो रहा है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या है? शुभम, डबल होने का मतलब होता है 100 रुपए का प्रिंसिपल 200 रुपए हो जाए तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपए। ठीक है ना? ये बताइए, कोई पैसा 2 साल में 8,928 है, 3.5 साल में 10,224 है, तो ब्याज की दर क्या है? आप एक बात कह सकते हैं कि 8,928 रुपए 10,224 हो गया, तो यानी कि अमाउंट कितना बढ़ा? तो 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 9 गया 2 है मेरे दोस्तों, और ये 1296। कितना बढ़ा आपका? 1296। आप बोलेंगे जी सर 2 साल बाद अमाउंट ये है, 3.5 साल बाद अमाउंट ये है, यानी कि 1.5 साल, बीच का गैप कितना? 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स का जो गैप है वो 1,296 रुपए है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 1.5 साल का जो गैप है वो 1,296 है। तो यानी कि ये 1.5 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज होगा अपॉन 1.5। 1.5 का मतलब 3/2 हो गया। तो मेरे दोस्तों 432 दूनी 864, तो 1 साल का ब्याज 864 रुपए आ गया।
ये 1 साल का ब्याज है मेरे प्यारे भाई। 1 साल का ब्याज 864 है, 2 साल बाद अमाउंट ये है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, इसका डबल 1600 और 128 1728। अगर 1 साल का ब्याज ये है तो 2 साल का 1728 रुपए होगा। 2 साल बाद अमाउंट ये है, अमाउंट में 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा जी 7200 रुपए, 7200 रुपीज। तो प्रिंसिपल 7200 रुपए आ गया जी। तो 7200 रुपए पे 1 साल का ब्याज 864 है, तो कितना ब्याज है बाबूजी, जवाब दीजिएगा। 10% नहीं है, 12%। 7200 का 12% ब्याज है, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन आंसर। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 38। यस, ये बताइए दोस्तों, करो। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने। विकास क्या हुआ भैया? मेरे प्यारे भाई अब देखिए, इस सवाल में आपको लग रही होगी कि कैलकुलेशन ज्यादा है ना, लेकिन सवाल सबसे इजी है, सॉल्व होगा। ए सम ऑफ रुपी एक्स अमाउंट टू 9246 इन 4 साल एंड टू 11298.75 इन 7.5 साल एट y% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली। सवाल में दे रखा है x रुपए की राशि पर y% ब्याज की दर से 4 साल में अमाउंट ये है और 7.5 साल में अमाउंट ये है। तो आप बताओ x और y के मान क्या हैं। यानी कि सवाल में आपसे प्रिंसिपल भी पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है, प्रिंसिपल भी पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। तो सबसे बढ़िया है कि ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से ऐसे सवाल को उठा लो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो आपका आंसर हो गया। सॉल्व करने लगोगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। समझ में आया? बाई ऑप्शन यू कैन चेक इजीली, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखो 4 साल में अमाउंट 9246 है, यूनिट डिजिट 6, मैं यूनिट डिजिट मैच करूंगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 4 साल बाद अमाउंट 9246 होगा? आप बताओ मेरे दोस्तों। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना। अगर ब्याज की दर 8.5% है, 1 साल का 8.5% है, तो 4 साल का ब्याज 34% होगा। 4 साल का ब्याज 34% होगा, तो अमाउंट आएगा जी 134%। 134% यार, 100% प्रिंसिपल पे 34% ब्याज ऐड करोगे तो अमाउंट 134% हो जाएगा। इसका 134% करेंगे तो 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 मैच कर रहा है, पहले ही ऑप्शन पे कर रहा है। जार सी बात है, यहां 8.5 सेम रखा, ये चेंज कर दे, इस पे मैच नहीं करेगा। यहां तो मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट 0 आएगा, इस वाले ऑप्शन पे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये हो ही नहीं सकता है भी। ओके, 6500 का 132% जब मैं निकालूंगा तो यूनिट 0 आएगा, 6 आएगा ही नहीं। यहां 1 साल का 7.5% है, तो 4 साल का ब्याज 30% होगा अभी। तो इसका 130% जब आप निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, 130%, तो आप कहोगे सर यहां से भी यूनिट 6 हो रहा है, पर कैलकुलेशन इजी है। 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26। तो मेरे दोस्तों 9100 और 146, 13 से कटता ही नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब तुम्हारी समझ में आया ये सवाल कैसे हुआ है? तुमको ये सवाल समझ में आया कि नहीं? अरे भाई थोड़ी बुद्धि लगाया करो। सबसे पहले परसेंटेज पढ़ के आओ, सिंपल इंटरेस्ट बाद में पढ़ना, पहले परसेंटेज पढ़ के आओ। ऑप्शन में प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है।
ऑप्शन में प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। सवाल में दे रखा है 4 साल बाद अमाउंट 9246 है। तो जो ऑप्शन 4 साल बाद ये अमाउंट दे देगा वही ठीक होगा। जिस ऑप्शन में 4 साल बाद अमाउंट 9246 आ जाएगा वो ठीक होगा। यूनिट 6 होना चाहिए, यूनिट 6 होना चाहिए। अब बताओ, अगर मैं पहला ऑप्शन से ही मानता हूं कि प्रिंसिपल 6900 है, रेट 8.5% है। अगर रेट ये सवाल केवल 10 सेकंड का है, आपको समझाने में बेशक 5 मिनट लगे, लेकिन पेपर में 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है तरीके से। अगर ब्याज की दर 8.5% है तो 1 साल का ब्याज 34% होगा, 34%। अगर ब्याज 34% होगा तो अमाउंट प्रिंसिपल 100% है। 1 साल का ब्याज 8.5%, तो 4 साल का 34% है। तो जो अमाउंट होगा 100% में 34% ब्याज जोड़ेंगे, अमाउंट 134% हो जाएगा। अमाउंट प्रिंसिपल का 134% हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 6900 है तो अमाउंट निकालने के लिए इसका 134% कर दीजिए, 1.34 से गुणा करिए, 1.34 से। तो आप कहोगे मेरे दोस्तों 1.34 से गुणा करूंगा तो 4 नाम 36, यूनिट 6 मैच कर रहा है। अगर यहां यूनिट मैच कर रहा है, यहां 8.5 सेम है, लेकिन यहां 8 कर दे, यहां यूनिट मैच नहीं करेगा। यहां 6500 का 4 साल का ब्याज निकालोगे 32%, 32%, इसका 132% निकालोगे तो यूनिट 0 जाएगा, 0। 5 दूनी 10, 0 होता है। मुझे यूनिट 6 चाहिए, ये ऑप्शन मानूंगा। प्रिंसिपल 7200 रुपए, 1 साल का ब्याज 7.5%, 4 साल का 30% होगा। इसका 30% निकालूंगा 2160। मैं इसमें 2160 जोड़ूंगा, यूनिट 0 जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी कि मैंने अमाउंट पूरा कैलकुलेट भी नहीं किया, मैंने केवल ऑप्शन से चेक कर लिया। तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, हमने ये भी देख लिया कि यह, ध्यान सुनेगा कि ये जो नंबर है, अमाउंट जो है दोस्तों 23 से कट रहा है। 23 से है ना, 23 चौका 92, 23 दूनी 40। तो अगर अमाउंट 23 से कट रहा है, ये 6900 है, ब्याज होगा जी 134%, 34% ब्याज होगा, अमाउंट ये होगा। अगर ये 23 से कट रहा है प्रिंसिपल, तभी तो अमाउंट 23 से कट पाएगा, यानी कि यही ऑप्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे भी देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। अगर ये 23 से कट रहा है तो 23 से कटने वाला एक ही प्रिंसिपल है 69, तो 23 से कट रहा है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल था। कौन सा था यार ये 38 नंबर था, 39 नंबर। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको कल करेंगे। चलो इसको खुद से ट्राई करके देखना। अरे अब तो समझ में आ गया प्यारे भाई, ये सवाल ऑप्शन से कैसे करना है, अब तो समझ आ गया। सॉल्व करने का तो वही तरीका है भैया, 3.5 साल का ब्याज निकालो, फिर 1 साल का ब्याज निकालो, फिर प्रिंसिपल निकालो, कैलकुलेशन करते जाओ। सॉल्व करना ही नहीं है। सॉल्व करने का मतलब इस सवाल में आपका 2 मिनट चला गया। ठीक है जी, बाकी कल करते हैं।